सुक्खू सरकार पर पूर्व उद्योग मंत्री व बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.25 महीने से बंद पड़े सीमेंट उद्योगों के कारण प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए हर महीने नुकसान हो रहा है। ये सुक्खू की सरकार नहीं, दुख की सरकार साबित हो रही है। जीएसटी नहीं मिल रही, CGCR ढाबे व दुकानें भी बंद हो गए, पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। इन सब का नुकसान पिछले 2 महीनों से हो रहा है। प्रदेश सरकार कभी एक कमेटी बनाकर भेजती है तो कभी दूसरी कमेटी बनाकर भेजती है। उनकी मीटिंग फेल हो गई। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार इसमें लगी है कि CPS कैसे बनाने हैं, इसको कौन से विभाग देने हैं। से हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री है। दुख का विषय है कि पिछले 1.25 महीनों से सीमेंट की इंडस्ट्री पूर्ण रूप से बंद हुई है। उसके बंद होने से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगभग 1 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। GST, उसके बाद CGCR, ढाबे, दुकानें, पेट्रोल पंप, एम्प्लॉइज, ये सब का अगर हम हिसाब किताब करें तो ये बहुत बड़ा हिसाब बनता है जिसकी हानि हो रही है। और मुझे इस बात का दुख है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कभी एक कमेटी बना के भेजती है, जिसकी बात फेल हो जाती है, फिर दूसरी कमेटी भेजती है, फिर उसकी बात फेल हो जाती है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं बात करूंगा, मेरी बात होगी, मैं उनसे करूंगा बात, और मैं जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पिछले 1.25 महीनों में इतना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। आपके ध्यान में रहे कि 1 महीने के अंदर GST 25 करोड़ के करीब, और लगभग एक सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड, ये भी एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी पैसा आता है। बोरी के ऊपर जो चार्जेस होते हैं ये लगभग 45 करोड़ है। और बाकी के जो खर्चे, बाकी का जो हानि पूरे हिमाचल प्रदेश को हो रही है, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान 1 महीने का हिमाचल प्रदेश सरकार को हो रहा है। और सरकार जो है वो केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कैसे बनाने हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कौन कौन सा विभाग देने हैं, इन चीजों के पीछे लगी हुई है। और मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस सरकार के बारे में ये सोचा गया था कि ये सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छे निर्णय लेगी, हिमाचल प्रदेश की जनता उनकी तरफ देख रही है। उन्होंने ये बोला था कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे, और पिछले 1.25 महीनों में लगभग उन्होंने 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीमेंट के उद्योग के साथ लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो इसकी हानि हुई है। मुझे इस बात का दुख है कि यहां पर लगभग जो ACC बरमाना है वहां पर 1200 के करीब एम्प्लॉइज हैं। और अगर दोनों जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका अगर हम टोटल करें तो लगभग 3000 के करीब जो है इनका एम्प्लॉय बनते हैं। इसी तरीके से जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भी लगभग 7500 के करीब बनते हैं उन दोनों इंडस्ट्रियों के, जो इंडस्ट्रीज हमारी बंद हुई हैं। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बोला तो जा रहा है कि हम ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ट्रक ऑपरेटर के साथ खड़ा कौन है, ट्रक ऑपरेटर के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रक ऑपरेटर की बात कौन सुन रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही हालात बने रहे तो ये केवल और केवल बिलासपुर जिला ही नहीं उजड़ेगा, हिमाचल प्रदेश के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा, जो कि बड़ा दुखदाई है। सरकार बोल रही थी कि हम यहां पे आए हैं और हमने गारंटियां दी हैं। अब उन गारंटियों में एक गारंटी के ऊपर तो ये आ गया है कि घर के अंदर लड़ाई होगी। अब बोला जा रहा है कि एक महिला को 1500 रुपया जो है वो मिलेगा। सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। किसी को भी जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है उसको कैबिनेट का दर्जा दिया जा रहा है। सरकार को जिस काम में लगना चाहिए था, ये सरकार जिस समय बनी थी तो सुक्खू जी ने बोला था कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाना व्यवस्था परिवर्तन है? क्या जितने भी लोगों को यहां पे इन्होंने डेजिग्नेट किया है उनको कैबिनेट रैंक देना, यह व्यवस्था परिवर्तन है? सीमेंट के उद्योग को बंद करना, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन है? इसलिए सरकार अगर पिछले 1.25 महीनों का इनका लेखा जोखा देखा जाए तो हर जगह पे ये विफल हुई है, और मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं।